बिहार स्टेट 2019 दिन पर दिन तमाशा बनता हुआ और सरकार की चुप्पी यह बयां करती हुई कि वह कितना गैर जिम्मेवार है और उसे किसी भी प्रकार की परवाह नहीं है, चाहे उसके जनता कहीं भी चले जाए, बर्बाद हो जाए, बेरोजगार हो जाए, अशिक्षित हो जाए, कोई फर्क नहीं। वो कान में रुई डालकर और बिल्कुल सोई है, चुप्पी साधी हुई, एक शब्द तक बोलने के लिए तैयार नहीं है। और उनकी मंशा पूरी तरीके से इसको बहाल न करने की है। और अब एक न्यूज़ बता दूं आपको कि सोशल साइंस और मैथ वाले के साथ जो कुछ हुआ यह कहीं छिपी हुई नहीं है और वे दोनों अपने अधिकार के लिए अब न्यायालय जाना वाजिब समझा है। तो सोशल साइंस और मैथ वाले बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, ये सभी को पता है। यह किसी भी दलील से इससे सरकार बच नहीं सकती है। तो केस तो होना ही था भाई, क्योंकि अगर न्याय सही तरीके से नहीं मिले तो न्याय पाने के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। और इसमें जो पास बच्चे हैं उसमें थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फेल वाले अपना अधिकार के लिए न्यायालय जा रहे हैं, ना कि पास करने वाले के खिलाफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गलत ढंग से रिजल्ट प्रकाशन किया, इसके खिलाफ न्यायालय जा रहे हैं। यानी जो डिसक्वालीफाइड है वह अपने न्याय के लिए न्यायालय जा रहे हैं, न कि क्वालिफाइड के खिलाफ न्यायालय जा रहे हैं। तो लोग तो यह स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर इस बार मौका छूट गया तो फिर 12 साल के बाद STET एग्जाम होगा। इसलिए सोशल साइंस वाले और मैथ वाले और अन्य विषय में जिनको लगता है कि गलत हुआ है वह न्याय पाने के लिए न्यायालय का शरण ले। अब जागना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। नहीं लगोगे तो आज दूसरे को चंदा चोर बता रहा है, वो सारे न जाने कितने केस करके बहाली को आज तक अटका के रखा और संजोग बस वो सब पास हुआ है और वो आज कह रहा है कि केस गलत है। तो उनकी बातों में ना आए। जो चंदा चोर थे वो दूसरे को अब चंदा चोर बता रहे हैं। तो क्या अधिकार के लिए हम लोग न लड़ें? क्या आप आपस में बैठकर एक साथ क्या विचार विमर्श न करें? तो ध्यान रखिएगा। वैसे उन चंदा चोरों का केस तो अब डिसमिस हो गया है, लेकिन हम लोग जो है इसमें बेशक पूरी तन्मयता के साथ मिलकर और हम लोग इस केस को जारी करेंगे। और मैथ और सोशल साइंस वाले बच्चे और अन्य विषय जिनको लगता है गलत हुआ वो सचेत हो जाए, नहीं तो अब नहीं तो कभी नहीं। यानी फिर अगला 12 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तुम्हें पता चलेगा उम्र आपकी समाप्त हो गई है और जो एक सपने संजोए हुए थे, एक नौकरी पाने का, टीचर बनने का, वो सारा का सारा चकनाचूर हो जाएगा और एक हंसी के पात्र बनकर रह जाओगे इस समाज में। तो अभी जगना पड़ेगा, अभी पूरा अधिकार के लिए लगना पड़ेगा और किसी भी तरीके से यह न्याय को रोकना होगा, सरकार को जगाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हम लोगों को जेल भी क्यों न जाना पड़े। तो उठो, जागो, दौड़ो और न्यायालय का दरवाजा ही अब आपके पास बची हुई है। अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब पूरे बिहार में 2 गुटों में बट चुका है, क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड। क्वालिफाइड चाहते हैं कि जल्दी से उनका बहाली हो जाए और डिसक्वालिफाइड चाहते हैं कि जल्दी से उनको न्याय मिले, रिवाइज्ड रिजल्ट आए, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले और इसके लिए वो हद तक गुजरने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है। जैसे ही 106 जो विद्यार्थी है उनका रिजल्ट आ जाती है तो इसको तेज करना होगा आंदोलन को। और क्वालिफाइड लोग भी पीछे मत रहिएगा, क्योंकि आपको भी मौका अगर छूटा तो बहुत मुश्किल पड़ जाओगे। तुम लोग भी पूरी कमर कस लो और 106 रिजल्ट आएंगे और उसके बाद तुरंत बहाली की मांग तेज करना है। और जितना जल्द तेज होगा, जितना जल्द बहाली होगा, उतना ही यह मामला दबेगा। नहीं तो दिन पर दिन केस होते चले जाएंगे और
एक से बढ़कर एक केस आते रहेंगे और एक केस काफ़ी होता है, याद रखिएगा, किसी भी बहाली को रद्द करवाने के लिए। तो ऐसा मौका न आए इसके लिए एक हो जाओ, क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड दोनों एक हो जाओ और एक साथ एकजुट होकर एक प्लान के साथ